एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। उम्र कम थी लेकिन मन बहुत भारी। वो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, मगर उसके भीतर हमेशा एक जंग चलती रहती थी। सोच की जंग। अगर कोई उससे कुछ उल्टा बोल देता या उसके साथ जरा सा भी अन्याय हो जाता, तो वो घंटों, दिन भर, यहां तक कि कई कई दिन बस उसी बात को सोचता रहता। वो सोचता, उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने क्या गलती की थी? क्यों सब मेरे साथ ही ऐसा होता है? दिन भर वो अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता। ना कोई दोस्त था, ना कोई अपना। लोग उसे अजीब समझते थे, मगर कोई ये नहीं जानता था कि वो अपने ही मन का कैदी बन चुका है। हर बीती बात उसका पीछा करती रहती। कभी वो भगवान को दोष देता, तो कभी अपनी किस्मत को कोसता। और जब उसका मन टूटने लगता, तो बदले की आग में जलने लगता। सोचता, जिसने मुझे दुख दिया है, एक दिन मैं उससे हिसाब लूंगा। मगर ये सोच उसे और ज्यादा तोड़ देती। वो कोई काम भी नहीं करता था, क्योंकि उसका मन शांत ही नहीं होता था। हर दिन एक ही सोच, एक ही दर्द, एक ही चक्र। एक दिन ये सब देखकर उसका एक पुराना दोस्त उसके पास आया। वो बोला, तू हर दिन ऐसे ही क्यों जी रहा है? न खुद खुश है, न किसी को खुश करता है। लड़के ने कहा, मैं खुद को रोक नहीं पाता। हर बात बार बार याद आती है। मैं बस थक गया हूं। तब दोस्त ने कहा, अगर तू सच में बदलना चाहता है तो जंगल में चल। वहां पास के पहाड़ों में गौतम बुद्ध ठहरे हैं। वो तुझे जरूर रास्ता दिखा सकते हैं। लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने निश्चय किया, कल सुबह ही निकलूंगा। शायद बुद्ध ही मुझे इस मन की जेल से आजाद कर सकें। अगले दिन वो लड़का सुबह सुबह उठकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहां गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। रास्ते भर उसके मन में यही चल रहा था, क्या वाकई बुद्ध मुझे मेरी इस सोच से छुटकारा दिला पाएंगे? जैसे जैसे वो बुद्ध के पास पहुंचा, उसने देखा एक शांत वातावरण, पक्षियों की मधुर आवाज और बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन है। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। लड़का झुका और बोला, भगवन, मैं बहुत परेशान हूं। हर बात को दिल से लगा लेता हूं। जो हुआ उस पर दिन भर सोचता रहता हूं। कोई कुछ कह दे या कोई मुझे धोखा दे दे, मैं उस बात से बाहर नहीं निकल पाता। कृपा करके मुझे इससे मुक्त करिए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारे हाथ में एक खाली कटोरा है, क्या उसमें कुछ रख सकते हो? लड़के ने कहा, हाँ, बिल्कुल रख सकता हूं। बुद्ध बोले, अगर तुम उसमें हर दिन जहर डालते रहो तो उसमें अमृत कैसे आएगा? लड़का चौंका, क्या मतलब है आपका? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन भी वैसा ही कटोरा है। जब तुम उसमें नफरत, पछतावा, बदले की भावना और बीती बातों की अशुद्धियां भरते रहोगे, तो शांति, प्रेम और आनंद कहां से आएंगे? लड़का चुप हो गया। बुद्ध फिर बोले, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन सोचना कब बुरा बन जाता है, जानते हो? जब तुम बार बार उसी बात को सोचो जो बीत चुकी है और जिसे तुम बदल नहीं सकते। मन में चलती विचारों की आग अगर तुम नहीं बुझाओगे, तो वही आग धीरे धीरे तुम्हें ही जला देगी। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, उसके कर्म का फल उसे मिलेगा। लेकिन अगर तुम उसी की सोच में डूबे रहोगे, तो तुम अपने कर्म बिगाड़ लोगे। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। बुद्ध बोले, हर सुबह एक नई शुरुआत है। अगर कल की बात आज की शांति को चुरा रही है, तो दोष किसका है? मन पर ध्यान दो। हर बार जब वही पुराना विचार आए, तो खुद से कहो, ये बीत चुका है, अब मैं वर्तमान में जीऊंगा। ध्यान, प्राणायाम और संतोष, ये तीन चीजें तुम्हें धीरे धीरे मुक्त करेंगी इस बोझ से। लड़के ने पहली बार जीवन में राहत की सांस ली। उसने बुद्ध से विनम्र होकर कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने सोचने के तरीके को बदलूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोचना बंद मत करो, बस ये सीखो कि क्या सोचना है और कब छोड़ देना है। यही असली समझ है। बुद्ध से मिलकर लौटने के बाद उस लड़के के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने बुद्ध की बातों को दिल से स्वीकारा। हर बार जब मन में कोई पुरानी बात आए, तो खुद से कहना, ये बीत चुका है, अब मैं वर्तमान में जीऊंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही दिन जब उसने ध्यान लगाना शुरू किया, तो दिमाग में ढेर सारी उलझी बातें आने लगीं। किसी ने क्या कहा था, किसने क्या छीन लिया, कौन उसे धोखा दे गया।
लेकिन इस बार वो खुद से कहता, मैं अपने मन का मालिक हूं, इन विचारों का नहीं। धीरे धीरे वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता। वो पास के नदी किनारे बैठकर आंखें बंद करता और बस अपने सांसों पर ध्यान देता। बुद्ध ने यही सिखाया था, जो मन को नियंत्रित कर ले वही असली योद्धा होता है। कुछ हफ्तों में उसके भीतर हल्कापन महसूस होने लगा। वो बातें जो पहले उसे तोड़ देती थीं, अब उसे छू भी नहीं पाती थीं। जहां पहले बदले की आग जलती थी, अब वहां माफी की ठंडी हवा बहने लगी थी। वो सोचने लगा, जिसने मेरे साथ बुरा किया, अगर मैं भी वैसा ही बन गया, तो फिर मुझ में और उसमें क्या फर्क रह गया। अब वो रोज गांव के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें ध्यान सिखाता था, उनसे कहानियां सुनता और मुस्कुराता। लोग हैरान थे, क्या ये वही लड़का है जो किसी से बात नहीं करता था? अब उसके चेहरे पर शांति थी और आंखों में गहराई। एक दिन गांव का वही व्यक्ति जिसने कभी उसे अपमानित किया था, उसके पास आया और बोला, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? लड़के ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मैंने खुद को माफ किया था। जो अपने मन को जीत लेता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा विजेता होता है। सोचना बुरा नहीं है, लेकिन हर सोच को पकड़ कर बैठ जाना, अपने ही मन को कैद करना है। बुद्ध की सीख आज भी उतनी ही सटीक है। मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे।